हवा, पीले खेत, चारों तरफ आम के पेड़। गांव की तो बात ही कुछ और है। शुगर, मुझे भी मेरी चॉकलेट चाहिए, दो ना। ये खाने की टोकरी मैं लेके आया हूँ, तो इसके अंदर का खाना भी मेरा है। शुगर, मैं तुम्हें लेकर आया हूँ, तो इसका मतलब है कि सारा खाना और तुम भी मेरे हो। ना। क्या हुआ चाचा जी? आप क्यों रो रहे हैं? मैं खुद पर बहुत शर्मिंदा हूँ। बच्चों, ध्यान रखो, कभी लालच मत करना, क्योंकि लालच की वजह से हमारी सबसे कीमती चीज भी हमसे दूर हो जाती है। लेकिन कैसे? मैं समझा नहीं चाचा जी। मैं बताता हूँ मैंने क्या किया, शायद तब तुम समझ पाओ। मैं एक मेहनती किसान था। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं था, पर मैं खुश था। मैं अपने खेत में सब्जी और फल उगाकर उन्हें बाजार में बेचता था। कुछ समय के बाद मेरे पास काफी पैसे इकट्ठा हो गए, तो फिर मैंने एक बत्तख खरीदने का फैसला किया। देखो शीला, हमने जो पैसे बचाए थे, मैंने उससे एक बत्तख खरीदी है। ये बेकार सी बत्तख, इसकी जगह मेरे लिए हार ही ले आते। कितना वक्त हुआ तुमने मुझे कोई उपहार नहीं दिया। शीला, ये बत्तख ही तो उपहार है। ये बत्तख रोज एक अंडा देगी, जिसे हम बाजार में बेचकर अपनी जरूरत की चीजें ले सकते हैं। जाओ, इसके लिए कुछ खाने को ले आओ। मैं बाड़े में जाकर इसके लिए घोंसला बनाता हूँ। अगली सुबह मैं उठा और बाड़े की तरफ गया, ये देखने के लिए कि बतख ने अंडा दिया है या नहीं। मैंने बतख को उठाया और देखा तो सोने का अंडा पाया। क्या सचमुच सोने से बना अंडा? क्या आप सच कह रहे हैं? मुझे भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ था। शीला, शीला, जल्दी आओ, देखो। देखो। ये बत्तख किसी काम की नहीं, बस एक ही अंडा। हाँ, लेकिन ये सोने का अंडा है। क्या? जरा देखूं तो। उसकी आंखें चमकने लगी। हम दोनों समझ गए कि अब किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बतख रोज एक सोने का अंडा देती और मैं उस सोने के अंडे को रोज बाजार में जाकर बेच देता। जल्दी ही सब कुछ बदल गया। खेत, खलिहान, घर, सब कुछ। मैंने खेतों में काम करना बंद कर दिया और हमने अपना समय उन चीजों को खरीदने में बर्बाद किया जिसकी हमें जरूरत ही नहीं थी।
हम अमीर हो गए थे, पर दूसरी तरफ हम लालची और आलसी हो गए थे। कल सोने से पहले शीला ने मुझसे धीरे से कहा, मेरे प्यारे पति, ये बत्तख हर रोज एक ही अंडा देती है और इसके लिए हमें रोज उसकी देखभाल करनी पड़ती है और खाना भी देना पड़ता है। क्यों ना हम इस बत्तख को मारकर सारे अंडे एक साथ निकाल लें? ऐसा करने से हम बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। लालच में अंधा होकर मैंने हाँ कह दी। हाँ। फिर देर रात को हम चुपचाप बाड़े में गए। और बत्तख को मार दिया। लेकिन हैरानी की बात थी कि हमें कोई सोने का अंडा नहीं मिला। वो एक मामूली बत्तख थी। ये मैंने क्या कर दिया? अब मैं क्या करूंगा? बेचारी बत्तख। मुझे लगता है आपको फिर से खेती शुरू कर देनी चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। प्यारे बच्चों, ध्यान रखो, लालच का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। जो ये लो, ये तुम्हारे लिए। ओह, धन्यवाद शुगर। तुमने अपना फैसला कैसे बदल लिया शुगर? उस किसान की बात सुनने के बाद मुझे लगा सिर्फ कुछ चॉकलेट के लिए मैं अपने दोस्तों को नाराज नहीं कर सकता। और तुम सब भी तो अपनी चीजें मेरे साथ बांटते हो, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता? प्यारे दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।